सीन की शुरुआत यहाँ से होती है कि जब महाराज बोलते हैं कि एक ही रीज़न होता है, जब महाराज अपनी बंदी बनाई गई कोई लड़की या फिर उसकी पत्नी के कमरे में आता है और हंसकर लिलियाना को देखने लगता है। लिलियाना यहाँ सोचती है, एक ही रीज़न क्यों? अब लिलियाना अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाती है और सोचती है क्या हो सकता है रीज़न। यहाँ पर वो उसके दिमाग में एक जज बना है। वो सोच बोलता है कि क्या हो सकता है रीज़न, जल्दी जल्दी बताओ, जो महाराज है और जो लड़की है उनके बीच में क्या हो सकता है। तो फिर उसके बाद में एक लड़की उठती है और वो बोलती है कि पहले मैं बताऊंगी लड़की का पक्ष। वो ज़रूर यहाँ पर रूम चेक करने आया है, क्योंकि ये रूम मुझे खुद दिया है, तो ये तो ज़रूरी है ना कि वो आकर देखेंगे सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तब लिलियाना की दूसरी पक्ष बोलता है, मैं ऑब्जेक्ट करती हूँ मिलॉर्ड, ये बिल्कुल तकिया न्यूसी है। एक आदमी एक औरत के रूम में इस वक्त आया है, इसका ज़रूर मतलब यही है कि एक हस्बैंड और एक वाइफ जो करते हैं वो वही करने आया है। सही कह रही हूँ ना? तभी सामने वाली पक्ष चिल्लाने लगती है, तुम कितनी घटिया हो, मैं कितना देर से इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। तो सामने वाली पक्ष बोलने लगती है, तुम इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी? हमने तो अभी तक दवाइयाँ भी नहीं ली है, तुम्हें समझ नहीं आया? तुम इस सिचुएशन से बच सकती हो तुम्हें लगता है? और ये सब सोच के लिलियाना का चेहरा लाल हो जाता है। तब महाराज सोचते हैं, यानी कि हीलियो, कि ये क्या सोच रही है। ऐसा लग रहा है इसका चेहरा अभी कुछ ऐसा लग रहा है कुछ बाहर आने वाला है। फिर महाराज उसे ध्यान से देखने लगते हैं, तो वो चुपचाप से बेचारी खड़ी हुई है वहां पर एक कोने में। तब महाराज देखते हैं कि उसे गाल पे जो सूजन हुई है वो देखते हैं, तो वो अपना हाथ उसके गाल पर रखते हैं। सीन बहुत अच्छा क्रिएट किया है, देख सकते हैं आप। वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, ये क्या हो रहा है। और सिर्फ शॉक नहीं होती है, वो वहां से हट के दूर भाग जाती है चिल्लाकर, वो भी जोर से। और महाराज के यहाँ पर थी वो, और वो अब वहां से वहां चली गई भाग के। तब महाराज खड़े हो जाते हैं, तो वो बोलती है, योर मैजेस्टी। और महाराज उसकी तरफ आते हैं, देखते महाराज क्या बोलना चाहते हैं। वो फिर से उसके गाल पर हाथ रखते हैं और बोलते, प्रिंसेस, ये किसने ये किसने उतने में लिलियाना चिल्ला देती है, योर मैजेस्टी, हम अभी तक पति पत्नी नहीं बने हैं। वो चिल्लाकर अपना हाथ सामने कर लेती है और पीछे हटने लगती है। वो बोलता है क्या, और हंसने लगता है वहाँ पर खड़ के। और महाराज को बहुत जोर जोर से हंसी आने लगती है, वो जोर जोर से वहाँ पे खड़ के हंसने लगता है लिलियाना के सामने। तभी हीलियो उसके गाल पर उंगली ऐसा रखता है, तो वो बोलती आउच। वो बोलता है, तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, तुम मतलब कि उससे ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड हो। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि तुम्हारे गाल सूजे हुए हैं। मैं सोच रहा था कहीं किसी ने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया। तब लिलियाना से झूठ बोलती है और वो बोलती है, मैं किसी चीज़ से टकरा गई थी। तो वो बोलता है, ओ, और तुमने अपने गाल टकरा दिए वहाँ पर। तो लिलियाना बोलती है, हाँ, वो दीवार, नहीं नहीं नहीं, वो हाँ दीवार ना, मैं जा रही थी ना तब मैं उससे टकरा गई, तो मुझे लग गया। तो महाराज उसे घूर कर देखने लगते हैं जब वो ये सब बोलती है। महाराज सोचते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये मुझे लगा था अब तक ये लेडी जो विस्टी है उस पर सारे इल्ज़ाम लगाती होती। तो महाराज ये सब खड़ के सोचने लगते हैं, उन्हें लगता है ये ब्लेम क्यों नहीं कर रही है विस्टी को जिसने इस पर हाथ उठाया। महाराज ये सब सुनकर और सोचकर बोलते हैं कि मुझे पता है कि आज लेडी विस्टी यहाँ पर आई थी, क्या उन्होंने तुम पर हाथ उठाया? क्या तुमसे नौकरानियों ने कहा कि वो महारानी बनने वाली है? वो उससे सवाल पूछने लगता है, तो वो जवाब दे देती है, हाँ। वो बोलती है, इसलिए
मैंने खुद को रोक लिया। तो महाराज सुन के शॉक हो गए। इससे आगे वो बोलती है कि और इसी तरह मैं खुद को रोकती रहूंगी। महाराज कुछ बोल नहीं पाते। तो हीलियो बोलता है क्यों लेकिन? तो वो बोलती है माफ़ करना। वो बोलता है कि अगर वो तुमसे लड़ाई करना चाहती है तो तुम क्यों खुद को रोकोगी? तो वो सोचती है कौन है जो ऐसा साइको जैसी बातें करता है। फिर महाराज बोलते हाँ ये तो है लेकिन कि अगर तुम लोग दोनों लड़ाई करोगी तो बुरा तुम्हारे साथ ही होने वाला है। ये सुनकर लिलियाना के गाल फूल जाते हैं। फिर लेकिन महाराज बोलते हैं चलो ठीक है, एक बार मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तो इसलिए रोकना मत खुद को। अब लिलियाना ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो सोचती रहती है कि क्या हो रहा है। तब महाराज बोलते कि मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए अब। जो तुम्हारी मुझसे एक्सपेक्टेशन है, यानी तुम मुझे जिस तरह से सोच रही हो जो चीज़ें, वो जो सेरेमनी हो जाएगी उसके बाद होंगी। वो अपनी पलक झपकाए खड़ी है और सोच रही है क्या, और कुछ बोल नहीं पाती है। उसकी समझ में ही अभी नहीं आया। तब वो मन में चिल्ला के बोलती है मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तभी यहाँ पर महाराज जा रहे हैं उसके रूम से बाहर और वो सोच रहे हैं कि कितनी मिस्टीरियस है ये। उसे वो टाइम याद आता है जब वो बोलती है कि मैं किसी काम नहीं आऊँगी आपके नीटा को कंट्रोल करने के, जो नीटा किंगडम है। महाराज यहाँ पर उनका सोच सोच के बुरा हाल हो रहा है कि एक टाइम पर वो इतना खुले तौर पर बोल देती है चीज़ें, और एक टाइम पर जब लेडी विस्टे ने उसके ऊपर हाथ भी उठाया तो वो खुद को रोक रही है। यहाँ पर महाराज सोचते वो सब जाते रहते हैं। फिर अचानक से उनको कुछ तो सोच आती है उनके दिमाग, और वहीं खड़ जाते हैं वो और सोचने लगते वापस। वो सोचते कि जैसा चेहरा मैंने देखा वो वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था, यानी कि वो खुद को रोक नहीं रही थी, यानी वो क्या बोलते उसे कमज़ोर नहीं है, वो वैसा चेहरा नहीं बनाया था, बल्कि ऐसा चेहरा बनाया था कि उसे मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं उसकी मदद करूँगा। तब महाराज ये सोचते सोचते वहीं पर खड़ जाते हैं और दीवार पर टिका लेकर सोचते हैं पता नहीं क्यों किसी वजह से मुझे ये एक मुंह में कड़वा स्वाद देकर जा रहा है उसका ये करना। और वो यहाँ पर खड़ी है स्वीट। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते लिलियाना यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही है, पर वो खा नहीं पाती है सही से। और यहाँ पर सोफिया उसके लिए परेशान हो जाती है। वो बोलती है क्या आपको पसंद नहीं आया खाना, आप क्यों नहीं खा रहे योर हाइनेस? वो बोलती ऐसी बात नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा है। मगर रुको, क्या सिर्फ मैं ही सुन पा रही वो? अभी मुझे पता नहीं क्यों एक औरत की रोने की आवाज़ आ रही है डाइनिंग टेबल के पास में। सोफिया तो बिल्कुल ठीक लग रही है, इसका मतलब शायद मैं बीमार हूँ या मैं थक गई हूँ, इसलिए मुझे शायद ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। फिर वो टेबल से खड़ी हो जाती है और बोलती है बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सोफिया को बोलती है मैं जा रही हूँ रेस्ट रूम में, और वो वहाँ जाने लगती है जहाँ पर से आवाज़ आ रही थी। वो सोचती है कि या फिर शायद मैं थक गई हूँ, मुझे अपने चेहरे को धो लेना चाहिए ताकि मैं थोड़ी थकान हटा सकूँ। तभी वो चौंक कर रुक जाती है वहीं पर, शायद वो आवाज़ और बढ़ गई है। तो आवाज़ इस दरवाजे से आ रही है, इस दरवाजे के पीछे से। वो सोचती है किसकी आवाज़ हो सकती है, क्या एक सिपाही है जो अपने घर को याद कर रहा है, या फिर कोई एक जवान लड़की मर गई थी, या फिर कोई भूत है। पर वो सोचती है कि मुझे देख लेना चाहिए और वो दरवाज़ा खोलती है। वो खांसते हुए अंदर आती है और बोलती है कि क्या यहाँ पर कोई है, और सोचती है यहाँ पर कितनी डस्ट है। तभी आवाज़ आती है क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक छोटी सी फेरी आई है, परी। और वो परी ही थी जो रो रही थी, छोटी सी। तो लिलियाना उसको देखकर शॉक हो जाती है पूरी तरह से, और वो परी बहुत खुश हो जाती है क्या तुम मुझे देख सकती हो? तब
लिलियाना सोचती है, रुको, क्या ये एक आत्मा है? वो सोचने लगती है वहीं खड़ के। और सबसे पहली शर्त ये है, आपको अगर स्पिरिट जो संभालने वाला है वो बनना है, मतलब आप उसे यूज़ कर सकें, कि आप उसे देख सकें, यानी कि जो आत्मा है या परी या फिर ऐसा कुछ जो इस दुनिया से नहीं होती, वो चीज़ें को आप देख सकें। वो ये सब सीन दिखा रहा है अभी यहाँ पर कि क्या होता है वो। और इस कहानी में जो लिलित है, यानी लिलियाना की जो बेटी होने वाली है, वही एक लौती स्पिरिट जो संभालने वाली थी वो है। और उसने एक साथ में दो जो स्पिरिट के राजा थे उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था। तब वो सोचने लगती है कि हीलियो, मुझे नहीं लगता उसके पास ये ताकत है। तो अगर ये मेरी बेटी में आई है ये ताकत, तो ज़रूर ये मेरी तरफ से आई होगी। वो अपने ख्यालों में गुम हो जाती है। तो यहाँ पर वो परी बोलती है, हे, तुम क्या मुझे देख सकती हो? क्या तुम मुझे छू सकती हो? परी फिर ऐसे छोटे मोटे इशारे करने लगती है। एक बार ट्राई करो, क्या तुम मुझे छू सकती हो क्या? तो लिलियाना से अपना हाथ देती है। तो जो परी है वो उसके हाथ की एक उंगली को टच करती है। और परी इतनी खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, तुम तो मुझे छू सकती हो। तुम में सच में वो ताकत है कि तुम बन सकती हो स्पिरिट मेज। जब परी उड़ने की कोशिश करती रहती है तो आप देख सकते हो उसके पैर में एक जंजीर से उसके पैर को बांधा गया है। फिर उसे याद आता है, अरे मेरे पैर में तो जंजीर बंधी हुई है। तब लिलियाना देखती है, अरे इसकी वजह से ये उड़ नहीं पा रही है। तब लिलियाना बोलती है, क्या मैं कुछ चीज़ लाऊं जिससे हम इसे तोड़ सके और तुम बाहर निकल सको? तब घबराई हुई परी बोलती है, नहीं, ये किसी औजार से टूटेगा नहीं। मुझे इसके अंदर से किसी और आत्मा, इसके होने का ऐसा लग रहा है कि कोई और आत्मा भी है इसके अंदर। कोई एक्सपर्ट ही जो जानता हो सब कुछ, स्पिरिट मेज, वही इसे तोड़ सकता है। तब परी बोलती, हाँ, एक आइडिया है। क्या तुम वो जादू सीख सकती हो जो स्पिरिट के लिए काम आता है? तब लिलियाना बोलती, कौन, मैं? तब परी बोलती है, हाँ, मुझे लगता है कि तुम ये कर सकती हो। लिलियाना सोचती है कि पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ मैंने जो नॉवल में पढ़ा था वही बस मुझे पता है। और वो बोलने लगती है, क्या हम लोग किसी और को ढूंढे? तो परी चिल्लाकर बोलती, नहीं, वो तुम ही हो, वो तुम ही होनी चाहिए। क्या तुम्हें पता नहीं है कितना महान होता है वो जादू? अगर तुम्हें सीख लिया तो तुम उस आत्मा की जो जादुई शक्तियाँ वो इस्तेमाल कर सकती हो। और मैं एक हवा की स्पिरिट हूँ। और अगर समझो तुमने हवा को कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम हवा को अपने हिसाब से चला सकती हो, और क्या पता तुम उड़ भी सकती हो। तब लिलियाना बोलती, तो उस तरह से जब मैं इस मैजिक सीख लूँगी, क्या मैं ये भी कर सकती हूँ? उसके कान में बोलने लगती है। तब वो बोलती है, हाँ बिल्कुल। तो तुम तय करती हो ना तुम ये सीखोगी? लिलियाना यहाँ पर लेकिन थोड़ी कंफ्यूज लग रही है। वो सोचती है, हाँ, मैं ये भी यूज़ कर सकती हूँ। वो लिलियाना बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं करूँगी। मेरा नाम लिलियाना है, और तुम्हारा? वो बोलती है, मेरा नाम चूचू है। काफ़ी अजीब नाम है और प्यारा भी। वो वहाँ से उसे उठा लेती है उस गोल के साथ में जिसके साथ वो बंधी हुई होती है। तब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में महल को दिखाया जाता है। और सोफिया बोलती है, योर हाइनेस, टाइम हो चुका है जाने का। तो हम लोग देखते हैं कि वो बोलती है, हाँ ठीक है। और यहाँ पर वो पूरी तरह से तैयार है। क्या कोई आज खास दिन है, वो आगे पता चलेगा। पर वो बहुत सुंदर लग रही है, आप देख सकते हो उसकी ड्रेस भी कितनी सुंदर है। सोफिया बोलती है, आप बहुत ही सुंदर है लिलियाना। यहाँ पर चूचू अपना ब्रेकफास्ट कर रही है शायद। तब चूचू उसे देखती है और बोलती है, लिलियाना, आज तो तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। क्या तुम कुछ करने जा रही हो? तब लिलियाना उसे इशारा देती है और बोलती है, चूचू, तुम सबके सामने मुझसे बात नहीं कर सकती। तभी सोफिया उसे बुलाने लगती है, योर हाइनेस।
चूचू बोलती है वो लोग मुझे नहीं देख सकते। तब सोफिया पूछती है क्या आप अच्छा महसूस नहीं कर रही? आप बहुत ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ वहाँ है आपका ध्यान। तो वो बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं। और लिलियाना सोचती है तुमने पूछा क्यों? लोग समझे कि मैं अजीब हूँ। तब सोफिया आती है और लिलियाना को धक्का देने लगती है, यानी थोड़ा सा पुश करने लगती है और बोलती है चलिए चलिए जल्दी। तो कोई तो कोई आज आमदीन नहीं है, आज है सेरेमनी, ठीक है। सब कुछ इतना शाही, सब कुछ इतना सजाया गया है। और डोवेजर महारानी यानी लिलियाना की सास जो हैं वो बोलती है अच्छा तुम आ गई। तब लिलियाना उन्हें बाव करके ग्रीटिंग्स देती है। तभी एक नौकरानी लेकर आती है और बोलती है लीजिए योर हाइनेस। तो हम लोग देखते हैं वो लेकर आई है उसके लिए ताज पहनने के लिए, और सभी उसकी हेल्प करते हैं ताज पहनने में। उसकी मॉम बोलने लगती है हीलियो की कि बिना शादी के किसी की वाइफ बनना ये तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये दुनिया से थोड़ा अलग है। तब लिलियाना बोलती है माफ़ करना। तब प्रिंसेस डोवेजर बोलती हैं कि तुम पहले जब यहाँ पर आई थी तो मैंने सुना कि तुम्हें ये जंगल बहुत पसंद आया था। वैसे तो सेरेमनी कहाँ पर भी हो सकती थी, मगर मैंने यही जगह चुनी, सोचा तुम्हें एक अपनी तरफ से तोहफा दूँ। तब लिलियाना उन्हें थैंक यू बोलती है और ध्यान उनका कहीं जाता है प्रिंसेस एम्प्रेस डोवेजर। तभी पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो सेरेमनी के लिए जो हीलियो है वो भी आ चुका है, उसका भी जो ड्रेसिंग है वो ओ माय गॉड बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर किया गया है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो इसे देखकर शॉक हो जाती है लिलियाना, योर मैजेस्टी। तब हीलियो बोलता है मैं थोड़ा लेट हो गया। हीलियो बोलता है मैं सोच रहा था कि क्या सबसे अच्छा गिफ्ट होगा तुम्हें देने के लिए इस दिन। और ये बोलकर वो अपना हाथ लिलियाना की तरफ बढ़ाता है और बोलता है ये लो, यहाँ पर मैं खुद को प्रेजेंट करता हूँ तुम्हारे गिफ्ट के तौर पर। ये बहुत ही वो हो गया। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।